देख रहे हैं आप आज तक, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बड़ी खबर बेंगलुरु से है। धमाके वाली जगह पर पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। रामेश्वरम कैफे जहां धमाका हुआ था वहां मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं। अस्पताल जाकर घायलों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। बेंगलुरु ब्लास्ट में बैटरी और टाइमर भी बरामद हुआ है। और ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है उस आरोपी शख्स का जिसके पास बैग मौजूद। लाल घेरे में आप देख रहे हैं इस व्यक्ति को, ये आरोपी है, कैप लगाया हुआ। ये आगे बढ़ रहा है और जैसे इसने बैग रखा था 10 मिनट के अंदर ये जोरदार धमाका होता है। 10 लोग जख्मी हो गए। शुक्रवार का दिन था। कैफे में लोगों की भीड़भाड़ मौजूद थी। कोई परिवार के साथ, कोई दोस्त के साथ वहां पहुंचा था। तभी वहां एक जोरदार विस्फोट होता है। ब्लास्ट होते ही बेंगलुरु के इस कैफे में अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे शहर का सबसे नामी रेस्तरां शुक्रवार की दोपहर के 1 बजने वाले थे और तभी धमाका होता है। पूरा रेस्तरां धुआं धुआं हो जाता है। हर दिन की तरह शुक्रवार को भी रामेश्वरम कैफे में चहल पहल थी। वीकेंड का दिन था, इसलिए लोगों की भीड़ सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी। जैसे ही घड़ी में दोपहर के 12:55 और 32 सेकंड हुए, जोरदार धमाके से रामेश्वरम कैफे दहल जाता है। धमाके के 2 सीसीटीवी फुटेज हैं। अब जरा इस एंगल से घटना को देखिए। कैफे में कामकाज सामान्य गति से चल रहा है। काउंटर पर लोग अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे कि जोरदार धमाके से वहां भगदड़ मच जाती। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। ये रामेश्वर कैफे काफी चर्चित कैफे है। अंदर की तरफ लोग काफी संख्या में बैठते हैं और जो हमने दूसरा हिस्सा दिखाया, हम फिर कोशिश करेंगे कि उस साइड दिखाने की कि आखिर जो संदिग्ध है, ऐसा लगता है कि काफी हड़बड़ा गया वो। ये बैक साइड में जहां इस वक्त बेंगलुरु पुलिस के जवान खड़े दिखाई दे रहे हैं और एनएसजी की टीम आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ इस जगह पर वो जो आईडी है वो रखता है और इस वजह से धमाका बाहर की तरफ ही हो जाता है। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे धमाके में 10 लोग घायल हो गए। धमाका होते ही अंदर धुआं भर गया। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। एक बार तो लोगों को लगा कि शायद ये सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन जब पुलिस और एनआईए की टीम मौके पर पहुंची तो शक की सुई दूसरी ओर घूम गई। पुलिस ने पूरे कैफे को सील कर दिया। फॉरेंसिक जांच जारी। शनिवार की सुबह एनएसजी की टीम भी रामेश्वरम कैफे पहुंच गई। इस वक्त मैं रामेश्वर कैफे के ठीक बाहर मौजूद हूं और अगर अंदर देखें तो एनएसजी की टीम यहां पर पहुंची हुई है। एनएसजी की बम डिस्पोजल यूनिट टीम पहुंची हुई है। अंदर जो रामेश्वर कैफे के ठीक बाहर ही ब्लास्ट हुआ था, वहां पर जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। एनएसजी ने पूरे कैफे की तलाशी ली। बम स्क्वाड की टीम ने कैफे के अंदर और बाहर जांच की। तलाशी के दौरान धमाके में इस्तेमाल की गई एक बैटरी और टाइमर बरामद हुआ है। रामेश्वरम कैफे की जांच के लिए चेन्नई से डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। उसने भी जांच शुरू कर दी है। सगई राज के साथ अरविंद ओझा, बेंगलुरु आज तक। और जहां धमाका हुआ बेंगलुरु से हमारे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, क्या पुलिस कह रही है? जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? अब तक बड़ी बातें जो हैं वो दर्शकों को बताइए। नहीं, देखिए 2022 में मैंगलोर में जो बम धमाका हुआ था, आपको याद होगा कि एक शख्स जो ऑटो में कुकर बम लेकर आ रहा था और अचानक से बम धमाका हो गया था मंदिर के पास। ठीक उसी तरीके का ये बम धमाका है। जो अब तक की जांच हुई है उसमें जो जानकारी मिली है कि ठीक उसी तरीके का ये बम धमाका है। अभी भी देखिए जो मौका वारदात है वहां पर पुलिस के अफसर खड़े हैं। अब से कुछ देर पहले एनएसजी की टीम यहाँ से जो बम डिस्पोजल की टीम है वो यहाँ से रवाना हुई है। काफी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। आईईडी जो ये था इसमें टाइमर फिट किया गया था, यानी टाइमर आईईडी था और जब विस्फोट हुआ तो काफी ज्यादा विस्फोट हुआ, लेकिन बाहर की तरफ यह विस्फोट हुआ है। देखिए यहाँ पर जो पुलिस टीम मौजूद है, जो कॉर्डन ऑफ किया गया है
वहां पर, और जोरदार धमाका हुआ। सीसीटीवी में एक संदिग्ध भी कैद हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से कर्नाटक की बात की जाए और बेंगलुरु की बात की जाए, एक के बाद एक जो नए नए आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ, चाहे आईएसआईएस की बात कर ली जाए, लश्कर की बात कर ली जाए, उसके बाद ये ज्यादा संभावना बढ़ी है कि बहुत मुमकिन है कि ये आतंकवादी हमला हो। इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करी है बेंगलोर पुलिस। और खुद जो डिप्टी सीएम है डीके शिवकुमार, उन्होंने कहा है कि जो उनको पुलिस ने ब्रीफ किया उसके मुताबिक मैंगलोर में साल 2022 में जो बम धमाका हुआ था, वो जो बम था कुछ उसकी सिमिलरिटी है, टाइमर आईडी है। अब इसी लिहाज से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ देर पहले यहाँ पर जो कर्नाटक के सीएम है वो आए थे, जो क्राइम सीन है वहां का मुआयना किया। जो यहाँ अधिकारी मौजूद है उन्होंने पूरी तरह से उनको ब्रीफ किया कि किस तरह से बम ब्लास्ट हुआ, क्या नेचर था आईडी का। तो इन तमाम चीजों की यहाँ पर जांच चल रही है। लेकिन देखिए आशुतोष, अगर कर्नाटक की बात की जाए तो बीते सालों में जिस तरह से एनआईए सेंट्रल एजेंसीज ने क्रैकडाउन किया है, एक के बाद एक फुटप्रिंट मिले यहाँ पर, चाहे इंडियन मुजाहिदीन की बात कर ली जाए, कर्नाटक। निश्चित तौर पर अरविंद नजर बनाकर रखिएगा, फौरन आपका रुख करते हैं। देखिए, बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी की तलाश लगातार जारी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सिर पर टोपी, मुंह पर मास्क, आंख पर चश्मा और एक बैकपैक, बस यही उसकी पहचान है। धमाका लो इंटेंसिटी का था, लेकिन जिस तरह से इसमें आईईडी का इस्तेमाल किया गया, इससे एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। जांच की जा रही है कि कहीं इसमें आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। नाम अज्ञात, उम्र 28 से 30 साल, पता अज्ञात, आरोप रामेश्वरम कैफे में धमाका। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके का मुख्य आरोपी यही है। यही वो शख्स है जिस पर शक है किसी ने रामेश्वरम कैफे में धमाके को अंजाम दिया। सिर पर टोपी, कंधे पर बैकपैक और सामान्य से तेज चाल। इस शख्स का नाम पता किसी को नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि यही संदिग्ध है। इसी शख्स ने कैफे के वॉश बेसिन में बम लगाया और फिर वहां से चलता बना, और इसके जाते ही वहां धमाका हो गया। शुक्रवार को सुबह 11:36 पर यह शख्स कैफे के अंदर घुसता है। 11:38 पर रवा इडली का ऑर्डर करता है और वॉश बेसिन की तरफ हाथ धोने चला जाता है। तब तक 11:44 हो चुके थे। बम रखा और फिर वहां से निकल गया। 11:44 पर वो हैंड वॉश का जो एरिया है वहां पर आईडी को रखता है। उसके बाद 11:45 पर वो रामेश्वरम कैफे से बाहर निकल जाता है और 11:56 के आसपास यहाँ पर जोरदार धमाका होता है। फिलहाल अगर बात की जाए, वो संदिग्ध है, उसकी तलाश की जा रही है। बकायदा बैग लेकर वो यहाँ से उसकी जो मूवमेंट है वो ट्रैक हुई है। कैफे में लगे सीसीटीवी फुटेज में भी टोपी वाले शख्स की तस्वीरें कैद हुई। कैफे के अंदर यह शख्स मुंह पर मास्क लगाए हुए है, हाथ में कुछ ले रखा है, शायद रवा इडली। ऐसा लग रहा है कि मानो वो बाहर की ओर जा रहा है। अब जरा बाहर वाली तस्वीर देखिए, यहाँ उसका मास्क थोड़ा खुला नजर आता है, आंख पर चश्मा भी लगाए हुए। ऐसा लग रहा है कि ये बम प्लांट कर रहा है। बेंगलोर के चर्चित रामेश्वर कैफे में आईडी बम रखने वाला संदिग्ध इसी जगह पर तकरीबन 11:30 बजे के लगभग मूवमेंट करता दिखाई दे रहा है। अगर आप सीसीटीवी कैमरा देखेंगे तो उसमें जो ये दो छोटे बड़े पिलर है ये दिखाई दे रहा है। अब ये जो सामने की तरफ सीसीटीवी कैमरा है, इसी कैमरे में जो संदिग्ध है वो कैप्चर हुआ है। बड़ी बात है कि वो दरअसल अपनी पहचान छुपाना चाहता था, इसीलिए कैप लगाया हुआ है और चेहरे को लगातार छुपा रहा है। उसके अलावा पीछे की तरफ बैग है और उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे के लगभग वो इस जगह से, वो सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, इस जगह से वो पहुंचता है। रामेश्वरम कैफे में यह धमाका बाहर की तरफ हुआ। बम कैफे के बाहर रखा गया था।
इसलिए नुकसान कम हुआ। कैफे से निकलकर ये संदिग्ध कहां गया, धमाके के बाद ये कहां छुपा है, एनआईए, एनएसजी और कर्नाटक पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। रामेश्वरम कैफे के आसपास जो भी सीसीटीवी फुटेज है, उनके जरिए सुराग ढूंढा जा रहा है। कर्नाटक के परिवहन मंत्री ने कहा कि बसों में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। अगर संदिग्ध ने बस का इस्तेमाल भागने के लिए किया होगा तो कैमरे में जरूर आया होगा। अब तक की जांच में एक बात तो साफ हो गई है कि धमाके में आईईडी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आईईडी आया कहां से? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या किसी आतंकी संगठन ने इसको प्रायोजित किया है? I can't say anything at this point of time. It could be anything. I mean, until and unless we secure him and ask him the questions which you are asking me, but I cannot. One is I cannot disclose what I know. Two, I cannot. It's preempt the situation. कर्नाटक के गृह मंत्री किसी आतंकी साजिश की बात स्वीकार नहीं रहे और न ही इनकार कर रहे हैं। साल 2022 में मंगलुरु में भी एक धमाका हुआ था जिसमें आईएसआई का हाथ आया था। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट की जांच में एजेंसियां कोई भी एंगल नहीं छोड़ना चाहती, कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एनएसजी की टीम यहां पर जांच पड़ताल कर रही है। अंदर एक एक जगह के चप्पे चप्पे की जहां पर भी जो ये ब्लास्ट हुआ है उसकी इंटेंसिटी गई है, उस जगह पर ये टीम एनएसजी की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दूं कि बेंगलोर में साल 2014 में चर्च गेट के पास भी एक कैफे के पास धमाका हुआ था। जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि 2014 में जो चर्च गेट के पास धमाका हुआ था, काफी कुछ इस रामेश्वर कैफे के बाहर जो आईईडी ब्लास्ट हुआ, काफी कुछ उसमें समानताएं हैं। तो फिलहाल अलग अलग एंगल से बेंगलोर पुलिस इस पूरे बम धमाके की जांच कर रही है। जो पूरा ये कैफे है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, इसके अंदर जाने की मनाही है और फिलहाल एनएसजी की टीम अंदर ही मौजूद है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ अरविंद ओझा, बेंगलुरु आज तक।